इसके सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। आइए अब नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनपद न्यायाधीश ने बेतिहाता स्थित कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर कुष्ठ रोगियों में खाद्य सामग्री का किया वितरण। लॉकडाउन में अन्य प्रदेशों में फंसे गोरखपुर के छात्रों को वापस बुलाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जनपद न्यायाधीश ने जनपद वासियों से की अपील, लॉकडाउन में घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह निकलने वालों पर की जाएगी विधिक कार्रवाई। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कोटा से आ रहे छात्रों को रखने के लिए सहजनवा क्षेत्र में विभिन्न जगहों का किया गया निरीक्षण। कोरोना से सुरक्षित जंग हेतु स्टेट बैंक ने गोरखपुर पुलिस को दिए 10,000 मास्क। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरटीसी बैरक का निरीक्षण कर रिक्रूटों में मास्क का किया वितरण। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए महानगर के 70 वार्डों में नगर स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा है सैनिटाइज। उच्च अधिकारियों से प्रेरणा लेकर महिला आरक्षी ने गरीब, असहाय व भूखे लोगों के लिए तैयार किया भोजन। और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर छात्राएं तैयार कर रही हैं कपड़े का मास्क, लोगों में हो रहा है निःशुल्क वितरण। लॉकडाउन में गरीब, असहाय व मजदूरों तक भोजन पहुंचाने के लिए जिले के उच्च अधिकारी अपने निजी संसाधनों से उन तक भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। इसी क्रम में आज गोरखपुर जनपद के न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने बेतिहाता स्थित कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर कुष्ठ रोगियों में खाद्य सामग्री का वितरण किया और कुष्ठ रोगियों से अपील की कि अपने अपने स्थानों पर रहकर लॉकडाउन का 100% अनुपालन करें। चलो 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 आप इधर आइए, इधर चलो चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आप आ जाओ, इधर आ जाओ। तो बात नहीं हो गया, बांट लेंगे। आई 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 लेंट लेंट अरे इधर से आओ, लेंट से आओ, लेंट से मुंह बांध के चलो। आज के लड़के हटो, तो लड़के हटो हटो जाओ, लेंट जाओ, लेंट से चलो 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 आओ 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 लेंट जाओ जाओ जस्ट आओ, ठीक है जस्ट आओ। बहुत सेवा किया है सर मालिक, हे भगवान प्रभु जी हरदम गति कर्मचारियों को सब अच्छा, सब आप लोग सहयोग है। हाँ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने बताया, में लॉकडाउन चल रहा है और तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जैसे कि ये कुष्ठ रोग आश्रम है, जहाँ पर अभी पूर्ण रूप से खाने की वितरण की प्रॉब्लम हो सकती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी का ये आशय है कि गरीबियों के लिए ऐसी विकट स्थिति में जब कोरोना का इतना बड़ा महामारी चल रही है, तो ऐसे लोगों को खाना समय से मिल जाना चाहिए जिन्हें खाने की आवश्यकता है। सभी लोग, देश के जो भी नागरिक हैं, जो समृद्ध राज्य के पढ़े लिखे नागरिक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, जो बच्चे हैं, जो रोग से ग्रसित लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो जिसे खाना ना मिले। खाना हमारी, रोटी कपड़ा मकान हमारी आवश्यकता है, इसमें ये खाने की आवश्यकता सबसे पहली आवश्यकता है, जिससे बगैर आदमी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए, हमारे माननीय उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानते हुए, नैतिकता को देखते हुए हम सभी न्यायिक अधिकारियों ने मिलके, हमारे सारे कर्मचारियों ने मिलके ये बीड़ा उठाया है
कि जितने भी जगह जगह गरीब लोग हैं और जो हमारी सामर्थ्य के अंतर्गत आता है, हम सबको व्यक्तिगत रूप से जाकर के खाना प्रदान कराएं। वही हमारा मुहिम था, वही हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रीय हित सर्वोपर है, वही इसका हम पालन कर रहे हैं। सर कब तक चलेगा ये लॉकडाउन? तो ये सरकार की नीति है, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की नीति है, लेकिन अभी तक तो 3 मई तक उन्होंने घोषित किया है। और आगे ये नीति जो है बड़े लेवल की नीति है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के हाथ में है। हम अधीनस्थ न्यायालय के तहत कार्य करते हैं। जो माननीय न्यायालय का, जो हमारे उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा, उसे हम सब लोग पालन करेंगे। जिलाधिकारी गोरखपुर सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण महामारी फैलने व लॉकडाउन की घोषणा हो जाने से जो जहां था वहीं फंस गया। प्रदेश सरकार, जिला एवं पुलिस प्रशासन गोरखपुर के जो छात्र कोटा जैसे विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन का पालन करते हुए फंसे हुए हैं, उनको वापस बुलाकर गोरखपुर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन ने छात्रों को विशेष बसों द्वारा बुलाने की व्यवस्था की। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही गोरखपुर से बाहर रह रहे छात्रों को अपने जनपद में बुला लिया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां सौंपते हुए कहा कि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाए। बाहर से आने वाले सभी छात्रों को मेडिकल चेकअप कराने के बाद ही गोरखपुर के लिए बसों में रवाना करें। उनके परिवारजनों को सुपुर्द करने से पहले मेडिकल परीक्षण कराने के बाद ही छात्रों के परिजनों को छात्र सौंपे जाए। बैठक में प्रमुख रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ हर्षिता माथुर, गिडा सीओ संजीव रंजन, जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहला मोर्चा आपका ही है। सहजनवा से 2-2, 3-3, 5-5 करके छोड़ेंगे। झांसी से नहीं, सारे जो आ रहा आगरा से, अभी झांसी भी आपके प्रमुख सचिव साहब के प्रोटोकॉल के साथ सबके इंसेंटिव से चेक करने की बात है। 1500 उन्होंने हमें मैसेज किया है कि अगर डिविजन्स को दे रहे हैं, यानी एक डिवीजन में 1500 तो 2:30 बजे वहाँ लखनऊ मिलेगा, फिर चट करके आपको देने में शाम हो जाएगा। जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए हम सभी को लॉकडाउन का 100% अनुपालन करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो वायरस के फैलने की आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। यदि कोई बेवजह सड़कों पर निकलता है तो उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने बताया, कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक का मसला नहीं है। अगर इस महामारी को एक व्यक्ति ने अगर एक को भी फैला दिया तो सैकड़ों को फैला देगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा सभी लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर से बात करें और मास्क लगा के रहें। और जो नहीं जान रहे हैं उनको ये बताएं। और जो भी अगर इसका उल्लंघन फिर भी करता है तो एक बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध ये अक्षम्य अपराध है। इसलिए इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। उनको ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कोटा से आ रहे छात्रों को रखने के लिए सहजनवा क्षेत्र में पूर्वांचल डेंटल क्लिनिक, आईटीएम गिडा तथा मुरारीदास इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गाड़ी वो लेकर निकले हैं, सुरेंद्र तिवारी नंबर होगा ये जराम।
वो उनको जरा इनको बता दो, राधे राधे के पास और तो ये देखो स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी जो बेहतर है वो रखिएगा, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल इसको आप स्प्रे वगैरह फिर से कराया जाएगा। यहाँ लेबर लोग रखने थे, लेबर का टॉयलेट सर वहाँ है। बड़ा कमरा कैसा और भी है, इतना बड़ा इससे थोड़ा छोटा स्पेट है, 10 या 20 है। तो फिर ये बहुत अच्छी जगह है काउंट करने की और अकाउंट पास करने की। अगर आप 900 रुपये काउंट करेंगे तो लोग किधर किधर हो जाएंगे। 900 रुपये वैसे यहाँ भी खटिया लगाई जा सकती है। अच्छा हुआ। भारतीय स्टेट बैंक देश की वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के अलावा देश की सेवा में लगे लोगों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहता है। ऐसे ही कोरोना योद्धाओं के रूप में गोरखपुर पुलिस को नमन करते हुए एवं ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उपयोग हेतु डीआईजी गोरखपुर रेंज राजेश श्री मोदक राव की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति मोदक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ की उपस्थिति में स्टेट बैंक के डीजीएम पीसी बरोड के नेतृत्व में बैंक की एक टीम द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में गोरखपुर पुलिस को 10,000 मास्क प्रदान किए, जिससे वे अपनी सुरक्षा कर सके। इस दौरान स्टेट बैंक महिला क्लब गोरखपुर की अध्यक्ष श्रीमती ममता बरोड, क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक शेखर ठाकुर, मुख्य प्रबंधक श्री प्रसून कुमार, राकेश कुमार, राजेश गुप्ता एवं राकेश तिवारी उपस्थित रहे। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहना, अदरवाइज फिर आगे पास ना मैं आगे थोड़ा डिस्टेंस रखते थोड़ा सा। आजकल मीडिया वाले ऑब्जेक्शन करने लगते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की तरह। हैंड आउट करिए मैडम। आप सभी लोग एक ही साथ में ले लेना। जो आप दे रहे हैं उसी से बना, जो हम थोड़ा मसले कर रहे हैं मिक्स करके जो रिक्रूटमेंट है और जो हमें मिल रहा है। ये लेडीज पुलिस का कितना है? अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू, छोले,
आलू। इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन में RTC बैरक का निरीक्षण किया गया एवं रिक्रूटों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में दिशा निर्देशित करते हुए मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, प्रतिसाद निरीक्षक आदि अधिकारी मौजूद रहे। धो के पहनना, अभी ये सीधे फैक्ट्री से बनवाए हैं। उस लाइन में आप दे दो। आते हैं तो इनको इसके सामने बैठा लेते हैं। फोटो ऐसी ना जाए बाहर की, डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी। आप बना लीजिए, शाम को फिर मैं 8 बजे बुलाता हूँ SPs को, तीनों SPs को। तो 2,000 दे दें, कितना है सर? हमारी एक धुलो, एक पहनो और एक और भी तुम लोग के पास दोनों 4 हो गए। पूरे 500 दे रहे हैं, कम पड़ेंगे। इसका मतलब किसी ने 2 बार लिया है। बेईमान हो तुम लोग, इसका मतलब किसी को कम पड़े तो किसी को नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से नागरिकों को बचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान नगर निगम के योद्धा महानगर के 70 वार्डों को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। महानगर को सैनिटाइज करने में नगर निगम विभाग द्वारा मैजिक गाड़ी पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के मिश्रण का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे निगम व जलकल विभाग की कई गाड़ियां लगी हुई हैं।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया। इसमें देखिए हमारे पास कुल 6 गाड़ियां हैं। महानगर को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें एक एक जोन में एक एक टाटा मैजिक माउंटेड स्प्रेइंग मशीन जो हमारे सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से सैनिटाइज किया जा रहा दिया गया है। एक हमारा विशेष रूप से हमारा पानी की टैंकर पे 4-4 टोटी दाएं और बाएं लगा करके किया जा रहा है। जो मेन हमारा जो हमारे बाज़ार हैं, जो मुख्य रोड हैं, उस पर विशेष रूप से किया जा रहा है, जो दोनों साइड में बाज़ार के दोनों साइड में किया जा रहा है। उससे सर एक जगह पे अगर सैनिटाइज कर दिया जाता है, दोबारा उस जगह पे कब करती है? उसको हम लोग रोस्टर बनाए हुए हैं चारों जोन का, और समझिए अगर एक स्थान पर है उसको हर हफ्ते में उसको वीकली रोटेट किया जा रहा है। कितने रोस्टर से इसमें सारे कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मशीनें लगी हुई हैं, हर पे समझिए 2-2, 3-3 हमारे कर्मचारी सफाई कर्मी लगे हुए हैं जो सैनिटाइज लगातार दिन रात कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भी मजदूर गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के आला अधिकारी भोजन की व्यवस्था कर सड़कों पर निकल पड़े और गरीब रिक्शा चालक मजदूर तबके के सभी व्यक्तियों को भोजन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं आला अधिकारियों को आदर्श मानते हुए अब छोटे कर्मचारी भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में आज महिला कांस्टेबल शबनम द्वारा स्वयं के व्यवस्था से तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड धाम पर गरीब मजदूर रिक्शा चालक व सफाई कर्मियों को भोजन व पानी की व्यवस्था कराई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला आरक्षी शबनम ने बताया, जी उद्देश्य सर ये है कि हमारे यहाँ आसपास में जो भी मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और आते जाते दिखाई दिए, हमको लगा कि हम स्वयं की इच्छा से, हमारी इच्छा थी कि कुछ हमारी जो मतलब औकात है उस लायक हम हैं कि हम 2, 4, 10 लोग को, 20 लोग को, 100, 200 लोग को रोज़ पर डे कभी पूरी सब्जी, कभी छोला चावल ये खिला दे रहे हैं। और ये तब यही अपनी इच्छा है। कितने लोगों को ये सेवा दिया जा रहा है, कैसे इस बारे में सोचने का है? जी सोचने का ये मौका मिला कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, हम तो सर्विस कर रहे हैं, हमारी सैलरी आ रही है, लेकिन हमारे लेबर मजदूर हैं जो भी हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, उनको देखते थे कहीं कोई कुछ मतलब परेशान थे खाने के लिए। बस मन में ये ख्याल आया कि चलो हम भी कुछ सहयोग करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगाना अति आवश्यक है। ऐसे में हर गरीब तबके को मास्क उपलब्ध कराने के क्रम में समाज सेवी और कुछ छात्राओं द्वारा अपने घर पर ही कपड़े का मास्क बनाकर लोगों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति वायरस के संक्रमण से बच सके, पूरा देश और प्रदेश कोरोना वायरस मुक्त रह सके। प्रतिदिन लगभग 500 मास्क बनाकर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए स्वयंसेवी संस्था के सदस्य व छात्राओं ने बताया। रोज पर डे 10 लड़कियां बना रहे हैं और ये देखिए इस तरह पर बांधा जाएगा, इस तरह, और ये पूरा पैक हो जाना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए। इस समय स्कूल कॉलेज सब बंद है, इसीलिए हम लोग सोचे कि कुछ क्यों न सहयोग किया जाए। इसीलिए हम लोग जहाँ सिलाई सीखते हैं वहीं पे हर दिन रोज 250-300 मास्क बनाने का समाज के लिए सेवा वाला कार्य कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। सायंकाल।